हमारे साथ जुड़ रहे द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सर दुनिया भर से क्या अपडेट्स आ रहे हैं? धन्यवाद ब्रज। उंगलियों पर दुनिया में आप सबका स्वागत है। वित्तीय बाजारों पर आज ट्रंप के टैरिफ के साथ रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर थोड़े गंभीर होते हालात का असर भी दिखाई देगा। अ, शुरू करते हैं आज का सफर। और सुबह सुबह ट्रंप ने अचानक कनाडा के खिलाफ व्यापार युद्ध का ऐलान कर दिया। 1 अगस्त से कनाडा पर 35% टैरिफ लगेंगे, जबकि ट्रंप ने ये कहा है कि अन्य भागीदारों पर, अन ट्रेड पार्टनर्स पर 15 से 20% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने एनबीसी से एक इंटरव्यू में कहा कि जिन देशों को चिट्ठी नहीं मिली है उन पर 15 से 20% टैरिफ लगेंगे। इधर भारतीय पक्ष की तरफ से आज ये संकेत दिया गया कि अमेरिका से व्यापार वार्ताएं जारी हैं। टीम फिर वाशिंगटन जाएगी। भारत और अमेरिका, इधर भारत ने डब्ल्यूटीओ में अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने के संकेत दे दिए हैं और ये सूचना डब्ल्यूटीओ को भेजी गई है। यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं पर आज बाजार की पूरे दिन नजर रहेगी। चर्चा का फोकस यह है कि कारों का इंपोर्ट कोटा कैसे तय किया जाए। 25,000 यूनिट साल का इंपोर्ट कोटा तय होने की बात है। और एक्सपोर्ट क्रेडिट कैसे मिले, इस पर चर्चा होगी। ब्राजील और अमेरिका के बीच व्यापार का टकराव इस आज चर्चाओं में रहेगा। ब्राजील ट्रंप के 50% टैरिफ का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। खासतौर से सोयाबीन और कॉपर एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है। अमेरिका में एक संघीय न्यायालय ने ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता आदेश को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर रोक दिया है। और ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो अमेरिका में ट्रंप और अदालत के बीच चल रही नागरिकता की लड़ाई को प्रभावित करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम के दौरे पर हैं। इसका उद्देश्य एशिया में चीन के असर को संतुलित करना है। मलेशिया में आसियान रीजनल फोरम की बैठक के दौरान उनकी मुलाकात रूस के विदेश मंत्री लावरोव से भी हुई। और रूस की तरफ चलते हैं। रूस की सेनाओं ने कीव पर अपनी बमबारी तेज कर दी है। यूक्रेन ने पश्चिमी समर्थन जुटाने के लिए रोम में एक आपातकालीन सम्मेलन बुलाया है। अमेरिका की तरफ से 2 दिन पहले ऐलान किया गया था, संकेत दिए गए थे कि यूक्रेन को सैन्य सहायता दी जाएगी। आज बाजार की नजर इस घटनाक्रम पर करीब से रहेगी। गाजा में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम की बातचीत रुक गई है। इजरायल ने कहा है कि संघर्ष विराम स्थायी हो सकता है बशर्ते हमास हथियार और गाजा पर नियंत्रण छोड़ दे। इधर अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि इजरायल ने गाजा पर नए हमले किए। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम, एक और नया फ्लैश पॉइंट जो बनता दिख रहा है वो ये है कि इजरायल के रक्षा मंत्री ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर स्ट्राइक की चेतावनी दी है। और ये कहा है कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम को दोबारा शुरू करता है तो ये हमले किए जा सकते हैं। विश्व से कुछ आर्थिक आंकड़े आए हैं जिनका आज बाजार पर असर समझने की कोशिश करेंगे। ट्रंप के टैरिफ के कारण आईएमएफ ने कहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ी अस्थिरता आ सकती है। ये महत्वपूर्ण खबर है, इस पर आज बाजार की प्रतिक्रिया रहेगी। अमेरिका के बड़े बैंकों ने मजबूत मुनाफा दर्ज किया है। खासतौर से कंज्यूमर लेंडिंग का ट्रेंड बेहतर दिख रहा है। अमेरिका में साप्ताहिक बेरोजगारी क्लेम बढ़कर 2.3 लाख तक पहुंच गए हैं। श्रम बाजार में अब सुस्ती के संकेत मिलने लगे। यूरोपियन कंपनियों के आंकड़े आए हैं। टैरिफ अस्थिरता के बाद यूरोपीय कंपनियों की कमाई मजबूत रही है। टेक और ऑटो सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इटली ने कहा है कि वो यूरोपीय घाटा नियंत्रण प्रणाली से बाहर आ जाएगा। यूरोपीय संघ अपने सदस्य देशों के पर घाटे को नियंत्रित करने के लिए कुछ शर्तें लगाता है। इटली का कहना है कि वर्षों से वित्तीय सख्ती के बाद अब इस स्थिति में है कि वो अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित कर ले। चिली के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर 5 साल में 5% कर दी है, महंगाई में कमी का हवाला देते हुए। एक खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए नियम जारी किए हैं जिसमें हाई रिस्क एप्लीकेशन के लिए पारदर्शिता जरूरी होगी। एआई रेगुलेशन की दृष्टि से यूरोपीय संघ का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको दुनिया के अन्य देशों में भी काफी गौर से देखा जाएगा। कमोडिटी बाजार बाजार आज खासा सक्रिय रहेगा। रेड सी में हूती हमलों के असर से कच्चे तेल की कीमतों में कुछ तेजी दिख रही है। हालांकि ओपेक ने मांग में कमी का आकलन किया है और संकेत ये भी है कि ओपेक अक्टूबर से उत्पादन में बढ़ोतरी रोक सकता है। ब्रेंट क्रूड करीब करीब $70 के आसपास दिख रहा है। ब्राजील में सप्लाई की बाधाओं के कारण अमेरिका में कॉफी और ऑरेंज जूस की प्राइसेस में तेजी आई। कॉपर और स्टील की कीमतों पर टैरिफ का दबाव दिख रहा है। गोल्ड की कीमतों में हल्की मजबूती लौटी है। कीमतें करीब $3300 से ऊपर दिखाई दे रही है। क्रिप्टो में 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं। यूरोप की नियामक एजेंसी ने क्रिप्टो की लाइसेंसिंग नीति की आलोचना की है और इस पर सख्ती की सिफारिश की है। जबकि आज बिटकॉइन के लिए बड़ा दिन है। आज बिटकॉइन 1,16,000 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और इसकी मुख्य वजह यह है कि पिछले 2-3 महीनों में इंस्टीट्यूशनल फ्लो बिटकॉइन में
तेजी से बढ़ा है। और ये क्रिप्टो बाजार के लिए आज की बड़ी खबर है। कुछ प्रमुख कारपोरेट गतिविधियां, उनमें एक बेहद दिलचस्प खबर, इटली की चॉकलेट दिग्गज कंपनी फेरेरो ने अमेरिका की ब्रेकफास्ट सीरियल फर्म केलॉग को $3.1 बिलियन में खरीद लिया। ये बड़ी डील है जहां इटली की एक कंपनी केलॉग्स को खरीद रही। केलॉग्स काफी मशहूर ब्रांड है। फेरेरो अपना पोर्टफोलियो सीरियल अपना सीरियल पोर्टफोलियो बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इधर चीन की हुआवे यूएई और मलेशिया में एआई चिप्स के लिए साझा उपक्रम बनाने की तैयारी कर रही है। भारत की दृष्टि से सप्ताह का आखिरी दिन बाजारों के लिए कई घटनाओं से प्रभावित होगा। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वार्ता के लिए भारतीय टीम फिर से वाशिंगटन जा सकती है, ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं। इधर यूके की सरकार ने सैटेलाइट कंपनी इन यूटेल वन में 163 मिलियन यूरो का निवेश करने का फैसला किया है। इस कंपनी में भारतीय समूह का निवेश भी है। इधर भारत में स्टारलिंक, वनवेब, रिलायंस जियो और की इंटरनेट सेवाएं इस साल के अंत तक शुरू हो सकती हैं। केनरा बैंक ने तय किया है कि वो अनिल अंबानी के फर्म से फ्रॉड का टैग और कम से फ्रॉड का टैग हटा देगी। जेपी मोर्गन अपने बॉन्ड इंडेक्स में भारत और चीन का वेटेज कम कर सकता है और इंडेक्स में अन्य देशों का हिस्सा बढ़ाया जाएगा। तो अगले 24 घंटे में अमेरिकी टैरिफ पर कनाडा की प्रक्रिया पर निगाह रहेगी। ब्राजील और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध या टकराव किस दिशा में जाता है, इस पर निगाह रहेगी। ईयू और यूएस की व्यापार वार्ताएं चल रही हैं, वहां से भी कुछ संकेत आएंगे। सोना, बिटकॉइन और ब्रेंट में आज तेज उतार चढ़ाव की संभावना है। और भारतीय बाजार के लिए कंपनियों के रिजल्ट का सीजन शुरू हो गया है, तो वो नतीजे बाजार की दिशा तय करेंगे। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो ब्रिज के पास। हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि हम लोग भी देख रहे हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने कनाडा पे टैरिफ लगाने की बात की है, देखते हैं बाजार पर कितना असर पड़ेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया।